सबसे पहले तो मैं जगदेव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम राजस्थान बोर्ड की प्रश्नावली 15 अभ्यास 15.3 लेके आए हैं। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस अभ्यास के अंदर चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चित्र अच्छे से बनाने आएंगे तभी आप इन क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, आपको एक वर्ग बनाना है। उस वर्ग की भुजा को कितनी देर की है, 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। क्योंकि वर्ग के अंदर चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर। अब वो बोल रहे हैं कि 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने वृत्त की परिधि। कहता है इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। अब जब इसके अंदर एक वृत्त बनेगा तो वो चारों तरफ से इन भुजाओं को स्पर्श करते हुए चलेगा। ठीक है, ऐसा एक वृत्त बनेगा जो चारों साइड से इस वर्ग है, इस वर्ग को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। बड़े से बड़ा वृत्त बनाना हमें, अभी प्रश्न में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमें बस जर्नली सोच के यही चलना है कि इसके अंदर बड़े से बड़ा वृत्त बनाना है जो चारों भुजाओं को स्पर्श करता हो। तो ये जो वृत्त है ये चारों भुजाओं पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। अब वृत्त के अंदर क्या होता है, वृत्त के अंदर होता है केंद्र। ठीक है, और जो केंद्र से जो गुजरने वाला रेखा उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं व्यास। अब सीधी सी बात है कि इसका जो व्यास है वो सबसे बड़ी भुजा होगी, जो इसका जो व्यास है वो इस वृत्त के अंदर सबसे बड़ी रेखा होती है। ठीक है, और देखो वृत्त के अंदर सबसे बड़ी रेखा कहां से होगी, जहां से वृत्त ज्यादा खुला हुआ, ज्यादा चौड़ा होगा, तो वो यहां से ज्यादा खुला हुआ है। ठीक है, इतना फैला हुआ है जिसके वजह से ये रेखा क्या होगी, सबसे लंबी। तो यही हमारे वृत्त का क्या बनेगा, व्यास। तो ये जो व्यास है ये इस वृत्त की भुजा की क्या होगा, बराबर होगा। तो व्यास हमारा कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। तो फिर त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास आ गया, वृत्त की त्रिज्या आ गई, तो फिर हम वृत्त की परिधि भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें जब हमारा ये आंसर हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, वर्ग की भुजा। अब वर्ग की भुजा में कितनी देर की है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग में बने वृत्त का व्यास जो है वो बराबर किसके होगा, वर्ग की भुजा के। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये रेखा सबसे लंबी है और ये इसके समांतर है। ठीक है, तो वर्ग की भुजा हमारी कितनी आ गई, वृत्त का जो व्यास है वो कितना आ गया, वृत्त का व्यास हमारे पास आ गया 14 सेंटीमीटर। तो फिर वृत्त की त्रिज्या वो कितनी आएगी, जैसे हम आर से लिखते हैं, वो आएगी 7 सेंटीमीटर। क्योंकि व्यास का आधा ही क्या होती है, त्रिज्या, और 14 का आधा मतलब 2 से आपको भाग करना है, तो त्रिज्या आ गई। तो फिर हमें क्या निकालना है, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का सूत्र आप सबको पता होगा, क्या होता है, 2πr। तो ये 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान हमारे पास कितना है, 7। तो 7 से 7 ये कट गया, गुणा करने में कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे वृत्त की परिधि। ठीक है, तो देखो चित्र, मैंने कहा था कि चित्र इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिए इस चित्र को। इस चित्र के आधार पर ही हम इस बात को लिख सकते हैं, और जब ये बात लिखेंगे तब जाके ये बात हमको पता चलेगी, और बातों ही बातों से फिर हमारे पास क्या आएगी, वृत्त की परिधि। तो हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है, कह रहा है किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर। कहता वृत्त की परिधि और जो उसकी त्रिज्या है उनका अंतर कितना है, 74 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और देखो जो ज्ञात करना है वो क्या है, क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। अगर हमारे पास r होगा तो ही क्षेत्रफल आएगा, और इसमें त्रिज्या हमें दी हुई नहीं है, तो इसका मतलब त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। अब त्रिज्या ज्ञात करनी है तो कोई भी चीज ज्ञात करने के लिए सवाल में कुछ ना कुछ जरूर दिया हुआ होता है।
तो उसी में उन्होंने एक शर्त क्या दी है कि किसी वृत्त की जो परिधि है वो वह त्रिज्या का जो अंतर है वो कितना है, 74। तो मतलब अभी त्रिज्या इसके अंदर कहीं पर दी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा कि माना वृत्त की त्रिज्या, तो हमारा जो वृत्त उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ये हमने माना है, ठीक है, क्योंकि सवाल के अंदर आर तो आएगा, तो आर को पहले मानना पड़ेगा। तो हमने ये आर मान लिया और सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे सवाल में पहले से इकाई दी हुई सेंटीमीटर, तो हम इस आर को भी किसमें मानेंगे, सेंटीमीटर में। अब हमारी शर्त क्या है, तो सवाल ने हमें एक शर्त दी है, वो शर्त क्या दे रखी है, वो ये कहता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ये दो चीजें हैं और इन दोनों का अंतर मतलब माइनस कितना दिया हुआ है, 74। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रश्न के अनुसार है, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। हमारे सवाल ने हमें ऐसा करने के लिए बोला कि भाई वृत्त की जो परिधि और जो वृत्त की त्रिज्या है ना, उसका अंतर कितना है, वो 74 है। तो जैसा सवाल बोल रहा है, जैसे वो शर्त दे रहा है, आपको उसी तरीके से उस शर्त को लगाना है। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, वो होती है 2πr माइनस वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, r, बराबर में कितना है, 74। तो आप पाई का मान रखो और दोनों में से r क्या है, कॉमन, भाई इसमें भी r है इसमें भी r है, तो r हमने ले लिया कॉमन। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2π और यहां पर बच गया 1, बराबर में कितना है, 74। हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 22/7 माइनस 1 बराबर में 74। और इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 44/7 माइनस 1। तो एलसीएम कितना आएगा, इसके बटा में 1 लगा के, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 7। तो ये बनेगा 44 माइनस 7 बराबर में 74। तो हमारा आर यहाँ क्या बन गया, ब्रैकेट में हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा 37/7 बराबर में क्या रह गया, 74। तो आर का मान कितना आएगा, 74 इंटू 7/37। ये आपको पता है कि ये जो ब्रैकेट इसके साथ क्या है, गुणा में, जब ये गुणा के अंदर है तो गुणा वाली संख्या क्या करती है, वज्र गुणा। किसी भी चर राशि का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। तो ये 7 जो है ये बटा में था, तो ये 74 के गुणा में जाएगा, और ये 37 जो है वो आर के गुणा में है, तो ये कहाँ जाएगा, बटा में। तो 37 से कम 37, 37 दूनी 74। तो हमारे आर का मान कितना आ गया, हमारा जो आर है उसका मान आ गया 14 सेंटीमीटर। तो देखिए ये आ गया आर का मान। तो जैसे जैसे शर्त बोल रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। सवाल का बस यही नियम है कि जैसे जैसे शर्त कहता है वैसे वैसे आप उसको हल करते जाओ। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वो क्या होता है, πr²। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है, 14 का वर्ग। तो 22/7 गुणा 14 गुणा 14, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब क्या होता है कि 14 को 2 बार गुणा करना है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 इंटू 14। अब इसको आपको गुणा करना है और गुणा करके जो भी आपका आंसर आएगा, इतना सा काम आपके लिए कि जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, वो इसका क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है, कह रहा है कि ये आपके सामने एक आकृति है जिसका केंद्र क्या है, O। तो ये O केंद्र वाला एक वृत्त है जहां पर कोण AOB जो है 90 डिग्री दे रखा है तथा OA आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका मतलब ये जो OA है, ये OA हमारी क्या दे रखी है, त्रिज्या। तो हमें R कितना दे रखा है, R दे रखा है 3 सेंटीमीटर। और हमें थीटा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, अब ये थीटा 90 डिग्री क्यों है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो सब हम बात कर चुके हैं हमारी पिछली वीडियो के अंदर। तो जिन्होंने अभी तक वो नहीं है तो उसको जरूर देख लें, ठीक है, तो उनको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर O क्या है, ये दो त्रिज्याओं के बीच में बना हुआ कोण। तो उसे हम किसे लिखते हैं, थीटा से लिख लेते हैं। ये दो त्रिज्याओं के बीच बना हुआ कोण है। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री, और R कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। और होता है कि त्रिज्याओं के बीच में जो आकृति बनती है उसे हम कहते हैं लघु त्रिज्या खंड।
मतलब ये जो यहां से लेकर ये जो पूरी ये जो आकृति ऐसी है, ये सारी किसमें आती है? त्रिज्या खंड में। लेकिन हमसे वो ARB ये जो एरिया है, ये जो इतनी सी जगह है, इसका मतलब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अब इसको निकालने का तरीका या जो इसका फॉर्मूला है, हम इसके पहले बात कर चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस इस आकृति, ये जो आकृति हमेशा क्या बनाती है? त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस हमें उस सूत्र का प्रयोग करना है, उस सूत्र को लगाना और हमारे इस एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वृत्त खंड। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वृत्त खंड ARB। तो आप इसको नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, ARB। तो वापस ये ऐसे घूमेगा तो ये पूरी आकृति से त्रिभुज का OAB बोलते हैं। ऐसे ये जो छायांकित भाग है इसका नाम क्या बन जाएगा? ARB। अगर ये ना भी लिखो तो भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको क्या लिखना पड़ेगा? वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको जो पुराना है उसको आपको जरूर देखना है, ठीक है। तो ये हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। और ये त्रिभुज का, ये कौन सा त्रिभुज? जो इस वृत्त के अंदर बनता है, ठीक है। हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, बस हमें कोण पता होना चाहिए। अब हम मान रखेंगे इसके अंदर। तो पाई का मान क्या है? 22/7 गुणा में कितना आ रहा है? 360। आर का मान है 3 का वर्ग और थीटा का मान है 90 माइनस 1/2। आर का मान है 3 का वर्ग और साइन 90। अब साइन 90 का मान कितना होता है? सबको पता है साइन 90 का मान 1 होता है। अब इसे हल करेंगे तो ये आएगा 22 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 90/7 गुणा में 360 माइनस 1/2 गुणा 3 गुणा 3 और साइन 90 का मान 1। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, ठीक है। ये अपना आ गया। अब क्या बचा? 2 दूनी 4 और ये 11। तो इधर ये लगेगा 11 इंटू 9/7 गुणा 2 और वो क्या रह गया? 9/2। तो दोनों के अंदर ही 9/2 क्या है? कॉमन। आप कॉमन ले लो। यहाँ रह गया 11/7 माइनस 1। तो इसको लघुत्तम लेके जब आप इसको हल करोगे तो ये 7 11 माइनस 7 आएगा। तो ये 9/2 गुणा 4/7। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 2 दूनी 4। तो ये कितना आ गया हमारे पास में? ये हमारे पास आ गया 18/7, ठीक है। और अगर इसे हल करें तो पॉइंटों में इसका आंसर आएगा। तो ये 7 दूनी 14 पॉइंट लगा लो, ठीक है। 4 रहेगा, 7 5 35, 5 रहेगा। तो लमसम जो है नजदीक 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना के, मिश्र भिन्न में बना के भी छोड़ सकते हो, ठीक है। वो अगर बना तो वो क्या बनेगा? 7 दूनी 14, तो 2 और 4/7, 2 सही 7/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इन दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो, चाहे ये है चाहे ये वाला, दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे एक सिंपल सा फॉर्मूला है वृत्त खंड निकालने का, ये फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। थीटा कहाँ से आएगा? यहाँ से, और आर हमें दी हुई होगी या मैं आर ढूंढनी भी पड़ सकती है। तो जैसा वो क्वेश्चन में कह रहा है, जो वो शब्द दे रहा है वो आपको लगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दे रखा है? हमें कह रहा है कि एक वृत्त का परिमाप है और एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त है और एक वर्ग है, दोनों का परिमाप क्या है? बराबर। तो कहता है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ना तो हमें वर्ग की भुजा दे रखी है, ना ही वृत्त का कोई त्रिज्या दे रखा है, उसके बिना हमें इस सवाल को हल करना है। तो ऐसे सवालों के अंदर क्या होता है कि जो दोनों आकृतियां हैं, इन दोनों आकृतियों के अंदर जो मेन चीज मतलब जैसे कि वर्त है तो वर्त के अंदर त्रिज्या होती है, वर्ग है तो वर्ग के अंदर भुजा होती है, अगर आयत होगा तो उसमें लंबाई चौड़ाई होती है। तो इनके बीच में एक संबंध स्थापित करना होता है कि भाई आर जो त्रिज्या आर जो है वो कहीं ना कहीं
जो वर्ग की भुजा ए है उसके पदों में लिख दी जाए, ताकि जहां पर भी आर आएगा वहां पर हम भुजा को जो हम ए मानते हैं उसको प्रयोग कर सकें। तो वही जो नियम बनाने के लिए, वही संबंध बनाने के लिए हमें एक शर्त अलग से दी जाती है कि वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर है। तो इन दोनों को बराबर रखने से पहले हम मान लेते हैं कि माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं, आर इकाई। ठीक है, अब इकाई क्यों लिखा है, क्योंकि इस सवाल में कहीं पर भी सेंटीमीटर मीटर का प्रयोग नहीं किया गया, तो कोई ना कोई इकाई तो जरूर होगी। तो हम सेंटीमीटर या मीटर ना लिखकर आर इकाई लिखते हैं। इकाई मतलब कोई सी भी इकाई, चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो। और फिर वही माना वर्ग की भुजा, तो वो हम क्या मान लेते हैं, ए इकाई। अब हमारे सवाल में हमें क्या करने के लिए बोला कि वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर। तो हम लिख लेते हैं वृत्त का परिमाप किसके बराबर है, वर्ग का परिमाप। ये कैसे, ये है प्रश्नानुसार। ये जो शर्त हमने प्रयोग में ली है, ये प्रश्न ने हमें ऐसा करने के लिए बोला है कि जो वृत्त का परिमाप है और जो वर्ग का परिमाप दोनों क्या है, बराबर। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है, मतलब परिधि ही है, तो वो होती है 2 पाई आर। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। ठीक है, अब हम ए का मान निकाल सकते हैं, इस 4 को इसके बटे में ले जाएं, या फिर मैं से लिख लूं या करके 4a बराबर 2 पाई आर। तो या का मतलब ये होता है कि आप इस वाले को इधर जो कुछ भी हो उसको उठा के इधर ले जाओ, और जो यहां उसको उठा के इधर ले आओ। तो अब ए का मान क्या आ गया, 2 पाई आर बटे में 4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ए का मान जो आ गया वो आ गया पाई आर बटे में 2। तो ये देखिए, ये जो ए है वो आर के पदों में आ गया, मतलब जहां ए आएगा वहां पर हम आर रख सकते हैं। तो अब सवाल में क्या करने को बोला है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आता है किनके, इन दोनों के। तो पहले क्या लिखा था, वृत्त, बाद में क्या था, वर्ग। तो अनुपात निकालने के लिए भी पहले वृत्त का क्षेत्रफल, फिर अनुपात में आएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल जो पहले आएगा। अगर वो सिंपल भाषा में बोल रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात, तो जो पहले लिखा गया उसे ही पहले लिखा जाएगा। वरना सवाल बोल देता है कि जी वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात वर्ग के क्षेत्रफल से निकालो, और उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो जैसा लिखा है सवाल में वैसे हमें उनको रखना पड़ेगा, क्रम वही देना पड़ेगा। वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात, सॉरी पहले आएगा वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर अनुपात वर्ग क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आर, तो आर ही चल रहे, देखो ए जो है वो आर के पदों में, तो हम ए की जगह क्या रख देंगे, जो हमने ए का मान निकाला था वो क्या था, पाई आर बटे में 2 और पूरे का वर्ग। तो ये क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे में 4। भाई वर्ग है तो ये पूरे का क्या होगा, वर्ग होगा। तो अब इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर तो कट गया, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग करना ही होता है। तो हमें पता है कि हम ऊपर नीचे भाग करते हैं, तो इन दोनों को बराबर में काटा जाएगा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, और 1 पाई से 1 पाई कट गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, यहां बच गया 1, और वहां जो बचा वो हमारे पास क्या बच गया, पाई बटे में 4। ठीक है, तो अब ये जो 4 है ये 4 इधर आ जाएगा। अब ये यहां कैसे आता है कि अगर अनुपातों के अंदर कोई भी संख्या बटे में हो, ध्यान से सुनिएगा कि अनुपातों के अंदर कोई भी संख्या अगर बटे की हो तो उन बटे की संख्याओं का पहले लघुत्तम लिया जाता है। तो हम पहले क्या निकालते हैं, उनका लघुत्तम निकालते हैं। तो हमने 4 का और इसके बटे में क्या है 1, अगर 4 और 1 दोनों का लघुत्तम लिया जाए तो लघुत्तम कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो वो जो 4 है वो इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, तो ये क्या बन जाएगा,
ये बनेगा 1/4 अनुपात 4/π/4। ठीक है, तो 4 से 4 कट गया, तो ये रह गया 4/π। और पाई का मान क्या होता है 22/7। तो फिर से वही बात, 7 लघुत्तम आएगा तो 7 यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 × 7 अनुपात 22, 2 दूनी 4 और 11 में कट गया, तो ये आ गया 14/11। तो ये है हमारे वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और ज्यादा पसंद आए या ज्यादा समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक वृत्ताकार पार्क है, पार्क की त्रिज्या हमें दे रखी है और पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ बना हुआ है और फुटपाथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस चित्र को आप जनरली देखते हो कि अगर आप में से कोई दौड़ लगाता है या पार्क में आप घूमते हो तो पार्क के बिल्कुल किनारे पर एक पटरी सी बनी होती है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फुटपाथ बोलते हैं, जिस पर लोग घूमते हैं, तो वो बिल्कुल किनारे पर होती है। ठीक है, तो ये जो फुटपाथ बना हुआ है, जो मैंने ब्लू लाइन से बनाया हुआ है, यहाँ पर क्या ये घूमने का एरिया और बीच में क्या लगी हुई है, घास लगी हुई है। तो कहता है ये जो फुटपाथ की जो चौड़ाई है ना, मतलब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, वो कितनी है 1.4 मीटर। तो देखो ये कई लोग इस चौड़ाई को क्या कर लेते हैं, जो बड़ा जो वृत्त बन रहा है ना उसकी त्रिज्या मान लेते हैं। और त्रिज्या हमेशा क्या होती है, त्रिज्या होती है केंद्र से लेकर वृत्त के किसी बिंदु तक खींची गई रेखा। तो केंद्र ये है, अब ये चौड़ाई सिर्फ इतनी सी है, अगर मैं इसको मान लूंगा तो मैंने केंद्र से ये कहाँ खींची, ये नहीं खींची। इसका मतलब केंद्र से लेकर खींची गई रेखा कौन सी है, यहां से लेकर ये यहाँ तक खींची गई। तो ये तो हो गया हमारे जो अंदर वाला जो वृत्त है, ये तो होगी इसकी त्रिज्या, जिसे R1 से लिखा गया। और जो बड़ा वृत्त जो बन रहा है उसकी त्रिज्या क्या होगी, यहां से लेकर ये जो पूरी रेखा खींची गई है ये होगी बड़े वृत्त की त्रिज्या। अब ये कितनी आएगी, देखो ये तो पता है कि हमें यहां से लेकर यहां तक ये तो कितनी है 3.5। कितनी और बढ़ गई, इतनी सी मोटाई और बढ़ गई। ठीक है, यानी कि जो ये दे रखी है इतना ये और बढ़ गया। तो हमें R1 क्या दे रखा है, R1 जो हमें दे रखा था वो दे रखा था 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 मीटर है ये। ठीक है, मीटर। तो R2 क्या होगा, वो होगा 3.5 जो कि अंदर की त्रिज्या है। साथ में इस मोटाई को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो ये कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी 4.9 मीटर। तो ये आ गई हमारे बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या। अब निकालना है आपको इसका क्षेत्रफल। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब फिर बता रहा हूं कि अगर कोई भी आकृति के अंदर आकृति हो, उसमें अगर कोई हिस्सा वो पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो उसका तरीका क्या होता है, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल माइनस छोटी आकृति का क्षेत्रफल। तो जब हम बड़ी आकृति का क्षेत्रफल लगाएंगे तो वो क्या है, बड़ा वृत्त है, तो बड़े वृत्त के अंदर ये सारा क्षेत्रफल आएगा, यहाँ तक कि ये भी आएगा। फिर हम छोटे में निकालेंगे तो छोटे में सिर्फ ये आएगा। तो जब आप बड़े में से इस छोटे का जो आंसर आया वो माइनस कर दोगे तो ये बचा हुआ भाग आपके पास आएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो क्या आएगा, फुटपाथ का क्षेत्रफल, और वो क्या आएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब बड़े का वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होता है, πr² होता है, ये तो होता है वृत्त का। लेकिन बड़े छोटे होने का मतलब क्या है कि त्रिज्या में कुछ अंतर आ गया। तो बड़े की त्रिज्या हमने किसे लिखी थी, R2 से, माइनस करेंगे छोटे वृत्त का, उसकी त्रिज्या लिखी थी हमने R1 से। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में पाई है कॉमन, तो अंदर क्या रह गया, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है, कौन सा, A² माइनस B² का, वो होता है A प्लस बी और A माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। पाई का मान 22/7, ये हो गया R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1। तो देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या होगा
कि हमारा जो सवाल है वो बहुत ही आसानी से और बिना किसी कैलकुलेशन की गड़बड़ के, क्योंकि हम जब सीधा पाई r1 हल करेंगे, ठीक है, या पाई r2 हल करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे गुणा भाग संख्या को काटना वर्क करना सब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है तो हमें 4.9 का वर्क करना पड़ेगा, यहाँ r2 का स्क्वायर तो उसका भी वर्क करना पड़ेगा। पर ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपके क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होगी और क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी से जल्दी साफ सुथरा कंप्लीट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ने पर कितना आएगा, यह आ जाएगा 8.4 और वो घटाने पर कितना आएगा, वो आएगा 1.4। ठीक है, क्योंकि ये 4.9 आया कब था, जब 1.4 जो आपने जब इसमें जोड़ा था, तो दोनों घटाने में कितना आएगा 1.4। तो आसानी से बड़े आसानी से आप इन संख्याओं को काट सकते हो। तो हमारे पास क्या रहेगा, अगर इसको गुणा कर लेंगे तो ये आएगा 4.4 इंटू 8.4। जब आप इन दोनों को गुणा कर लोगे तो क्या आएगा, तो आएगा हमारे इस फुटपाथ का क्षेत्रफल। तो ये काम आपके लिए, गुणा आपको करना है, आपको आपकी कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो गुणा भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। तो देखिए ये जो तरीके हैं, इन तरीकों को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड के अंदर टाइम बहुत कीमती है और कीमती टाइम बचाने के लिए तरीके आजमाए जाते हैं, तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने एक वृत्त बनाया है, उस वृत्त के अंदर क्या बनाया हमने, एक वर्ग। तो वर्ग चारों किनारों पर वृत्त को स्पर्श करेगा और यहाँ पर क्या है इसका केंद्र। तो जब हम इस वर्ग के विकर्ण को बनाएंगे तो ये वर्ग का विकर्ण जो है ये हमारे वृत्त का क्या बनाएगा, व्यास बनाएगा। ठीक है, बन गया ना ये व्यास। ठीक है, तो ये बन गया हमारे वर्ग का व्यास, सॉरी वृत्त का व्यास, और वर्ग का क्या है हमारे ये विकर्ण। तो हम इसको नाम दे लेते हैं ABCD। और ये जो O है, O क्या है, O है हमारे वर्ग का, सॉरी O जो है हमारे जो वृत्त है, वृत्त का क्या है, केंद्र है। अब हमें क्या दे रखा, हमें दे रखी है त्रिज्या। तो त्रिज्या ये मतलब ये जो कितनी दे रखी है हमें, ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर। जब ये 8 है तो ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। तो ये पूरा कितना बन गया, पूरा बन गया 60 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो ये 16 सेंटीमीटर क्या है, 16 सेंटीमीटर जो आया है ये है हमारे इस वर्ग का विकर्ण। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, पर भुजा हमारे पास नहीं है। पर भुजा ज्ञात करने के लिए शर्त, मैंने पहले कहा था कि शर्त सवाल के अंदर ही होती है। तो जो सवाल ने बोला वो मैंने किया और उसमें हमारे पास अभी तक क्या आया, हमारे पास इस वर्ग का क्या आ गया, विकर्ण आ गया। और आप अच्छा जानते हैं वर्ग में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसका मतलब ये जो ABC है ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज। और वर्ग की भुजा को अगर हम A सेंटीमीटर मान लें तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए A का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमें R कितनी दे रखी है, R हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर और ये R हमारा है क्या, OA है। ठीक है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं AC। AC हमारे पास कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज, और त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC। जो ABC है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। जो ABC है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। और एक चीज और, हम वर्ग की भुजा क्या मान रहे हैं, वर्ग की भुजा हम क्या मान रहे हैं, A सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब जो AB है या फिर जो BC है या फिर जो CD है या जो AD है, ये सारे क्या होंगी, A सेंटीमीटर। तो हमने ये सब कुछ पहले मान लिया। अब ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो क्या आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, वो कहती है कि कर्ण, जो आपका समकोण त्रिभुज का कर्ण है, उसका जो वर्ग है वो जो आधार है
उसका वर्ग प्लस जो आपका लंब है उसके वर्ग के योगफल के बराबर होती है। तो कर्ण हमें कितना दे रखा है, कर्ण जो हमें दे रखा था वो दे रखा था 16 का वर्ग। आधार कितना है, आधार हमारा ए का वर्ग, लंब भी कितना ए, तो ए का वर्ग। और हम यहाँ करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2a का स्क्वायर बराबर 16 का वर्ग 256। तो a का वर्ग कितना आ जाएगा, 256 बटे में 2। तो a का वर्ग कितना आएगा, ये आएगा 128। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 128। और जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल है, देखो मैं वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो ये जो a स्क्वायर मतलब ये क्या हो गया, भुजा का वर्ग ही तो हो गया। जो ए स्क्वायर है ये भुजा का वर्ग है, तो ये कितना है 128। इसका मतलब ये क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे वर्ग का क्षेत्रफल। तो आसान सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बस आपको चित्र को ध्यान से समझना है और जो भी आकृति आपके सामने बने बस वही नियम लगा देने और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी एम सी, तो देखिए नाम के अनुसार आपको चलना है, ए बी एम सी। तो ये एम जो है उसको आप थोड़ा सा यहाँ लिख लो तो ज्यादा बेटर है, ए बी एम सी। कहता है ये एक जो आकृति है ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का एक चतुर्थांश है। कहने का मतलब क्या है कि ये एक वृत्त है, उस वृत्त के अगर आप 4 हिस्से कर लो तो उस 4 हिस्से में से जो एक हिस्सा आपने उठा लिया वो क्या है, वृत्त का चतुर्थांश, मतलब ये वाला हिस्सा। तो इसको नाम दिया गया है ए सी, ये बी और ये एम। कहता है ये जो हिस्सा है, ठीक है, फिर बाद में इस बी को सी से मिला दिया है, तो ये जो हिस्सा जो हमारा बना हुआ है ये है हमारे वृत्त का चतुर्थांश। और ये कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का है, 14। तो ये भी कितना होगी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसका मतलब हमें आर कितनी दे रखी है, आर दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है एक वृत्त का चतुर्थांश। फिर आगे वो क्या बोल रहा है, कहता है तथा बीसी को व्यास मानकर इन्होंने क्या किया, बी और सी को मिला दिया। जैसे मैंने अभी बताया, बी और सी को मिला दिया, मिलाने के बाद ये क्या बन गया, एक व्यास बन गया। कहता है इसे व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचे, मतलब ये आपका क्या है व्यास, और इसके ऊपर क्या बना दो आप, एक ऐसे करके एक अर्धवृत्त बना दो। तो इस तरीके से क्या किया, एक अर्धवृत्त बना रखा है। तो ये किसका काम कर रहा है अब, व्यास का। किसके लिए, इसके लिए, बी एन सी के लिए। अब ये क्या काम कर रहा है, व्यास का। फिर कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अब अगर अपने आकृतियों को आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारा बी एन सी है इस व्यास के हिसाब से ये बना रहा है अर्धवृत्त, मतलब आधा वृत्त। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आधा वृत्त है। अगर पूरा करना चाहो तो ऐसे क्या बन जाता है, ये पूरा वृत्त बन जाता है। तो अभी हमें क्या दे रखा है, आधा वृत्त दे रखा है। क्या दे रखा है, बी एन, सॉरी ये सी आएगा और ये एन है, ये हमारा क्या है आधा वृत्त। और उस आधे वृत्त के अंदर एक छोटा सा हिस्सा ये भी बना हुआ है, ठीक है, जिसे अपने बी एम सी कह रहे हैं। ठीक है, बी एम सी, और ये हमारा क्या है छायांकित भाग। तो अगर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें, अगर आप इतना क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सको और उसमें से अगर आप इस हिस्से को माइनस कर दो तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये आएगा। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बात है कि पहले तो हमें बीसी ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि वो क्या है व्यास। अब बीसी हम कैसे ज्ञात करेंगे, अब ये जो हमारा ए सी बी बना, ये क्या बना हुआ है, एक समकोण त्रिभुज। क्योंकि वृत्त के अंदर जब दो व्यास इस प्रकार से काटते हैं तो वो कितने डिग्री कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। जब हम बीसी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब हमने व्यास ज्ञात कर लिया, तो हम उस अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करके उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वो तो हमारे पास आ जाएगा, समकोण त्रिभुज लगाओगे तो बीसी आ जाएगा। ठीक है, अब बात रहेगी इसकी, क्योंकि ये हमें क्या करना है, माइनस करना है। ये वाला जो हिस्सा ये क्या करना है, माइनस। और हमारे त्रिज्या खंड के हिसाब से अगर अब इसको मैं हटा दूं एक बारी के लिए, तो हमें ये ज्ञात करना है, क्योंकि हमें अर्धवृत्त में से ये क्या करना है, माइनस। तो ये हिस्सा हमारा क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारा वृत्त खंड।
तो एक तो इन त्रिज्याओं के द्वारा इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर इस व्यास के द्वारा इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और दोनों को कर देंगे माइनस तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा काम कि जो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, हम अपने वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब इसमें दो वृत्त हैं, एक वृत्त तो ये वृत्तखंड बना हुआ और एक अर्धवृत्त ये बनने वाला है, तो हम त्रिज्याओं को नाम भी अलग अलग दे देंगे। तो हमारी R1 कितनी है, R1 जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे जो हमारा BMC वृत्तखंड है का क्षेत्रफल, पहले हम ये ज्ञात करने वाले। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, और बस थीटा कितना दे रखा है यहाँ पर, थीटा है 90 डिग्री, ठीक है। वो क्या होता है, पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, ये हमारा क्या है सूत्र। अब हम इसको अप्लाई करने वाले हैं, तो ये क्या आएगा, पाई का मान 22, R का मान कितना है 14, 14 का वर्ग मतलब 2 बार 14, और 90 डिग्री हमारा कोण, बटे में क्या 7 गुना में 360 माइनस में 1/2, R का मान 14 मतलब 14 और साइन 90। अब काट लो, 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौका 36, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से ये कटेगा और 11 पे ये कट जाएगा, तो कितना आएगा 11 × 14, और वहां क्या आएगा ये 7 पे, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो ये बच गया 7 × 14, दोनों में 14 कॉमन है तो यहाँ रह गया 11 माइनस 7, तो 14 × 4 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका आया, ये जो आया ये आया BMC वृत्त खंड का क्षेत्रफल, मतलब ये जो हिस्सा है, तो ये हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है व्यास BC। तो अब हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज BAC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें हमारा कर्ण क्या दे रखा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण हमें ज्ञात करना है जिसका नाम क्या है हमारे पास BC, तो BC का वर्ग हमें ज्ञात करना है। आधार कितना है 14 का वर्ग, और लंब भी कितना है 14 का वर्ग, तो BC हमारा कितना आएगा √ में, देखो अब ये 14 का वर्ग और ये 14 का वर्ग, तो इसे मैं ऐसे लिख दूं 2 × 14 का वर्ग। देखिए ये अगर मैं मानूं कि ये x है, तो ये भी क्या है x ही है, और x प्लस x क्या होता है 2x, मतलब 2 और x का x, ठीक है। अब 14 का वर्ग 196, फिर 14 का वर्ग 196, फिर उनको दोनों को जोड़कर फिर दोबारा जब आप वर्ग निकालोगे तो घूम फिर के उसमें ऐसा ही बनना है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम पहले उसको आसान तरीके से कर लें, तो हमने कर लिया। तो BC कितना आएगा 14 √ 2 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये हमने हमारा जो BC व्यास है, वो BC व्यास जो है वो हमने ज्ञात कर लिया। तो ये चीज उम्मीद करता हूं आपके समझ में आई होगी। 14 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग, तो कितनी बार हो रहा है ये 2 बार हो रहा है। जैसे कि ये x, ये भी x, तो x प्लस x क्या होता है 2x, तो मैंने लिखा 2x, x का मतलब यही आएगा वापस, और यहाँ BC का वर्ग था, वर्ग हटाएंगे तो क्या लग जाएगा वर्ग मूल। तो 14 का स्क्वायर है, 14 का वर्ग है, तो इसका जब वर्गमूल करेंगे तो ये स्क्वायर हट के 14 आ जाएगा, 2 का वर्गमूल होगा नहीं तो 1 √ में ही रह जाएगा, ठीक है। अब BC आ गया, तो फिर त्रिज्या कितनी आएगी, त्रिज्या जब R2 वो कितनी आ गई 7 √ 2 सेंटीमीटर। तो अब क्या निकालना अपने को, तो हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे
छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और वो क्या होगा, वो होगा अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस हमारा जो हमने BMC वृत्तखंड निकाला था उसका क्षेत्रफल। BMC वृत्तखंड का क्षेत्रफल, थोड़ा सा स्पेस कम रह गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और यहाँ पर R2 आएगी बटा में 2 माइनस BMC का हम निकाल चुके हैं, वो कितना है 56। तो पाई का मान 22, r का मान है 7 √2 और उसका वर्ग बटे में 2 और इंटू में 7 भी आएगा, और यहाँ रहेगा 56। तो ये कितना आएगा 22 इंटू 7 इंटू √2 गुणा √2 बटे में 7 गुणा में 2 माइनस में 56। अब 7 से 7 कैंसिल और ये 2 से करेंगे तो ये 11 पे कट जाएगा, तो क्या रहेगा 11 इंटू 7 गुणा 4, सॉरी 4 नहीं आएगा 2 ही आएगा, √2 गुणा √2 होता है। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन क्या है, 14 कॉमन है, 14 कॉमन सकते हो, या दोनों को गुणा करके भाई 77 7 14 ये 154 माइनस 56 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है ये आ गया हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, देख लेना माइनस माइनस सब सही होना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि भाई ये जो है ये अर्धवृत्त जो है ये BC पर बना है, तो हमें BC पहले ज्ञात करना पड़ेगा, और BC जो है चित्र, देखो चित्र इंपॉर्टेंट है, चित्र के थ्रू ही सब समझ में आता है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज से हम पहले BC ज्ञात करेंगे, और ये हमारा वृत्तखंड है, वृत्तखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं फॉर्मूला आपको ध्यान है। तो ये सब लगाकर आपको समझने से तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझना है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा पिछला जो क्वेश्चन किया है बीच में क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, वो आपके लिए है, उसे आपको करना है। सवाल क्या कर रहा है कि ABCD क्या है, एक वर्ग है, और वर्ग के अंदर जो प्रत्येक भुजा कितनी देर की है 10 सेंटीमीटर की देर की है, और इसके अंदर अर्धवृत्त बनाए गए हैं, प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त बनाया गया है। तो ये भी क्या है एक अर्धवृत्त, ऐसे ये भी क्या है अर्धवृत्त, ये भी अर्धवृत्त, और ये भी क्या है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त बनाने के बाद में इनमें ये एक डिजाइन सा बन गया है। ठीक है, कहते हैं इन डिजाइन का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और पाई का मान हमें यहाँ पर 3.14 का इस्तेमाल करना है, सवाल ने बोला है। तो हम इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वो ज्ञात करने के पहले हम इस आकृति को त्रिज्या खंड रूप में बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये जो ये हमारा बिल्कुल केंद्र है, यहां मैंने एक लाइन ऐसी प्रकार से खींच ली। तो इस जो वर्ग के हैं 2 हिस्से बन गए, एक वर्ग का हिस्सा ऊपर और एक वर्ग का हिस्से नीचे। और अगर मैं यहां से भी खींच दूं ऐसे लाइन, तो ये भी क्या है वर्ग, इस वर्ग का हिस्सा, मतलब कुल मिलाकर वर्ग के कितने हिस्से हो गए 4। अब 4 में अगर मैं ये वाला हिस्सा उठा लूं सिर्फ इस वाले को, तो ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, यू और ऐसे करके। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, ये अपना A है, और अगर इसे नाम देना चाहूं तो इसको मैं नाम दे सकता हूं कि ये ABCD हो गया, इसे हम PQ ले लेते हैं, और इसको हम RS ले लेते हैं। तो जो हमने अभी जो डिजाइन बनाया वो भी क्या बनेगा AP, और ये O और ये R। अब देखिए वृत्त के हिस्से बन गए 4, तो ये भुजा कितनी थी 10, तो ये कितनी रह गई 5, तो ये अपने पास कितनी रह गई 5, ये भी कितनी है 5, ये भी कितनी है 5, ये भी कितनी है 5। अब मैं फिर से एक लाइन इस प्रकार से इसमें खींच लेता हूं। जब मैंने ये लाइन खींची, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो आपके सामने जो ये जो आकृति बन रही है, तो ये आकृति हमारी क्या बन रही थी, ये बन रही है हमारी त्रिज्या खंड, और ये कोण कितने डिग्री का है 90, क्योंकि जो रेखाएं मैंने PQ और जो RS खींची है वो इस प्रकार से है कि जो PQ है वो DC के क्या है समांतर है, समांतर, तो ये कोण कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। तो ये हमने एक छोटी सी आकृति तैयार की है जो क्या बना रही है त्रिज्या खंड। तो हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, इस त्रिज्या खंड के अंदर बनने वाले वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्तखंड बन रहा है,
तो हम क्या करेंगे, अब हम इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और ऐसे कितने वृत्तखंड है भाई, एक तो ये रहा और एक इसके क्या था, नीचे था। तो कुल मिलाकर इसमें कितने बन रहे हैं, मतलब अगर मैं यहाँ एक लाइन खींचूं तो 2 तो यहाँ बन रहे हैं, 2 ही यहाँ है, 2 ही यहाँ पर और 2 ही, कुल मिलाकर कितने बन रहे हैं, 8। तो हमें 8 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें आर कितनी दे रखी है, आर जो हमारे पास कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, और थीटा हमारे पास कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, ये आकृति आपको बनानी है। तो अब हम क्या निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और वृत्तखंड है कितने 8, तो लिखेंगे 8 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या आएगा 8 गुना, ब्रैकेट में वृत्तखंड क्षेत्रफल क्या आता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यह है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कितना आ गया 8 गुना 22, आर का मान 5, थीटा का 90, ये 7 और ये 360, 1/2, आर का मान 5 और ये साइन 90। हल करेंगे तो कितना आएगा 8 गुना ये 22 इंटू 25/7 इंटू 4, 2 दूनी 4, ये 11 पे कट गया, और 25/2। तो देखो दोनों में 25/2 तो क्या आ गया कॉमन, तो 8 गुना 25/2 आ गया कॉमन, अंदर क्या रह गया 11/7 माइनस 1। तो हल करने पर कितना आएगा, ये तो हो गया 100, और ये कितना बच गया हमारे पास में, लघुत्तम लेके 11 माइनस 7/7, तो ये कितना रह गया 100 गुना 4/7, तो ये हमारे पास आएगा 400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप आगे चाहो तो मिश्रण में बदल लो या दशमलव में निकाल लो, दोनों ही आंसर क्या रहेंगे, सही रहेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस इसको ध्यान से समझना आपको कि ये आकृति मैंने किस प्रकार से बनाई है। करने के और भी तरीके हैं, ठीक है, जैसे जिसको समझ में आए अच्छा लगे वो उस तरीके से उसको कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।